गया एयरपोर्ट से गुरुवार को शुरू हुए सफर हज 2017 के पहले दिन 150 आज़मीन हज एयर इंडिया के फ्लाइट से गया से मदीना के लिए रवाना हुए। गया एयरपोर्ट से गुरुवार की शाम 4:30 बजे 150 आज़मीन हज का पहला जत्था मदीना के लिए रवाना हो गया। इस अवसर पर गया डीएम कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मलिक, सिटी एसपी अवकाश कुमार, सदर एसडीओ विकास कुमार जायसवाल व अन्य अधिकारियों ने आज़मीन हज को गुलाब का फूल देकर रुखसत किया। इस अवसर पर डीएम कुमार रवि ने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों से आए 150 आज़मीन हज का पहला जत्था आज गया एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनकी सुविधा के लिए खास व्यवस्था की है। आज़मीन हज की सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। गया एयरपोर्ट से पहला जत्था यहाँ पर आगमन हुआ है और यहाँ से हज यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर जिला प्रशासन, एयरपोर्ट और यहाँ के जो स्थानीय हज कमेटी है उनके द्वारा सभी तरह की व्यवस्था की गई है। हर वर्ष की बात इस बार हज का पहला जत्था 150 पैसेंजर का एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से मदीना के लिए रवाना होगी 4:50 और ये 3 दिनों तक एक फ़्लाइट है, उसके बाद 2 फ्लाइट है। 8 तारीख को जो शेड्यूल है हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इवनिंग का शेड्यूल है। मुझे आशा है कि इस बार काफ़ी ख्याल रखा गया है, पंडाल भव्य पंडाल बना हुआ है, किसी तरीके से पैसेंजर की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रवानगी से पहले आज़मीन हज ने बताया कि हज के दौरान देश और दुनिया के अमन चैन, अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आपसी भाईचारगी की दुआ करेंगे। इसके साथ साथ बिहार की तरक्की, शांति और खुशहाली के लिए भी उनकी दुआ रहेगी। अच्छा लग रहा है, चाहते कि और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से जाए। क्या करना चाहेंगे देश के लिए, अमन के लिए? देश के लिए क्या करना चाहेंगे? देश के लिए ये करना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ के लिए दुआ करेंगे, यहाँ अमन अमान रहे। ठीक। जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है उसमें सबका हज फर्ज है। जिनको अल्लाह दौलत दिया सबका हज हो और जितने भी हम लोग जाएँ सबके लिए दुआ करें। डेरियों से और जा रहे हैं कि अल्लाह नबी की सबके में करम करे, हमारी मुक्ति हो और उधर से आवे तो ऐसा ज़बान में असर हो कि जो सही बात सबको कहे वो लोग मान लें। ठीक। निस्वार्थ सेवा में लगें। ठीक। दुआ तो लेना पूरे आखिरत के लिए और मोमिन के लिए। आप यहाँ जा रहे हैं पहले और पहले जा सकते? कहाँ से आप आए हैं? लक्ष्मीनिया बेगूसराय। गौरतलब है कि पहले दिन दरभंगा, मधुबनी, पटना, मुंगेर, बांका, ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, सारण, भोजपुर, कटिहार, किशनगंज, सीवान, रोहतास, गया, अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज एवं भागलपुर के आज़मीन हज ने प्रवास की। दूसरे दिन 2 फ्लाइट प्रवास करेगी। पहली फ्लाइट दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें ज़्यादातर आज़मीन हज पटना ज़िला के होंगे। दूसरी फ्लाइट दोपहर 1:55 पर होगी, जिसमें गया ज़िला के 75 आज़मीन हज प्रवास करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जुमा की नमाज दोपहर 12:10 पर होगी। उसके बाद दूसरी फ्लाइट के आज़मीन हज को एयरपोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। पिछले साल राज्य में लागू हुई पूर्ण शराबबंदी के बाद से विभिन्न थानों की पुलिस शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार ऑपरेशन चला रही है। इस अभियान में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा जिले के अन्य थानों में भी काफी मात्रा में शराब लगातार पकड़ी जा रही है। अब इन शराब को नष्ट करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में शहर के दुर्गाबाड़ी स्थित बिहार बिवरेज कार्यालय में डीएम कुमार रवि व एसएसपी गरिमा मलिक की मौजूदगी में जिले के राजकीय रेल थाना सहित अन्य 28 थानों में पकड़े गए तकरीबन 20,000 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया। बाजार में नष्ट की गई शराब का मूल्य तकरीबन 61 लाख रुपए आंका जा रहा है। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि शराब विक्रेताओं के खिलाफ अभियान लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि बरामद शराब को नष्ट करने का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। शराब नष्ट किए जाने के दौरान डीएम कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मलिक, उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विकास कुमार सिन्हा के अलावा काफी संख्या में जीविका की महिलाएं भी उपस्थित थी। डीएम व एसएसपी ने शराब की बोतलों को खुद से फोड़कर शराब विनष्टीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की।
यहाँ गया जिले में मद्य निषेध के उपरांत लगातार कार्रवाई हुई है और उसके बाद सभी जगहों से बड़ी संख्या में शराब बरामद किए गए हैं और कानूनी कार्रवाई हुई है। उसी में ऐसी शराब जो कि विनष्टीकरण योग्य थी उसको यहाँ पर विनष्टीकरण आज किया गया है। उसमें 38,000 लीटर जो कि लगभग 60 लाख रुपए वैल्यू की है उसको आज यहाँ पर विनष्टीकरण किया गया है। और इसमें हम लोगों ने जीविका की महिलाओं के लिए भी जीविका की महिलाओं को भी यहाँ पर बुलाया है और उनके द्वारा भी जो कि उनके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उससे भी काफ़ी रिकवरी भी हुई है और समाज में जागरूकता भी फैली है। तो उनके माध्यम से उनको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उनके द्वारा जो मेहनत की गई है, उन्होंने शराब पकड़वाई है, उसको यहाँ पर फोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो इससे काफ़ी अन्य महिलाएं भी इससे प्रेरित होंगी और भी लोगों को समाज में इससे मद्य निषेध को लागू करने में सहायता मिलेगी। सर किन थाना क्षेत्रों से पकड़ी गई है? ये रेलवे थाना क्षेत्र का है, डोभी का है, शिरघाटी है, शहरी क्षेत्र के भी हैं। तो 28 कुल थाना क्षेत्र हैं जिसके यहाँ पर आज सामान लाए गए हैं और यहाँ पर फोड़ने का कार्य किया गया है। सर जीविका की महिलाएं भी शराब नष्ट की है। जैसा कि मैंने बताया कि जीविका की महिलाओं को यहाँ पर आज उनके समक्ष ये कार्य किया जा रहा है, बल्कि उनके द्वारा भी ये किया जा रहा है सिंबॉलिक तरीके से। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये लोग महिलाएं काफ़ी मेहनत कर रही हैं अपने क्षेत्र में और ऐसे मद्य निषेध को लागू करने में सामाजिक जागरूकता का भी कार्य कर रही हैं, सूचना भी दे रही हैं। तो उनके समक्ष ये फोड़ने का कार्य किया जा रहा है ताकि उनको ये देखने को मिले कि हम लोग अंत तक इसको पहुंचाते हैं और विनष्टीकरण करके इस जो कुरीति है उसको समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। ये जो किया गया है ठीक है ना, अभी लगातार गया जिला में रिकॉर्ड है जो कि पूरे बिहार में गया जिला में सबसे ज़्यादा शराब बरामदगी होती है। इसकी वजह बॉर्डरिंग इलाका है। तो ये जो हो रही है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है जिससे कि कम से कम शराब अपने यहाँ? देखिए बेसिकली जो है एक पूरा बोलेंगे कि एक चेन है जिसमें शुरुआत होती है जब हम लोग बरामद करते हैं, बरामद कर रहे हैं, साथ साथ में जो लोग इसमें कारोबार से शुरुआत से जहाँ से भी आ रही है वहाँ से उठाने से लेकर के यहाँ पे वितरण में लगे हुए हैं, उन पर उनको चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है। जैसे आप लोग बता ही रहे हैं कि भारी मात्रा में हम लोगों का हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है वहाँ से बरामद करें। बरामदगी हुई, अरेस्टिंग हुई, केसेस हुए, साथ में उनको जो है न्यायालय में स्पीडी ट्रायल में डाल करके जो है सज़ा दिलवाने की कार्रवाई चल रही है। और उसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जहाँ जहाँ से बरामद हुई, लोगों के सहयोग से बरामद हुई, उन्हें उन्हीं सबके सहयोग के साथ विनष्टीकरण करने की कार्रवाई, जिससे ओवरऑल मैसेज जाए कि जो पकड़ा रही है जन सहयोग से वो उनके ही सहयोग से उसका डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। ओवरऑल जो हमको लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है ये सब के लिए। कई अरेस्टिंग होती है और वो कई छूटते भी हैं, तो क्या इसका असर पड़ता है? जो जेल जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं या नए लोग भी आ जाते हैं या पुराने? न्यायिक प्रक्रिया है, ये न्यायिक प्रक्रिया है पूरी। हम लोग जो है हम लोगों का काम है कि जल्द से जल्द प्रॉपर साक्ष्य एकत्रित करके उसको जो है न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थापित करना, और उसमें न्यायपालिका जो है उसके साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट करके हम लोगों की कोशिश ये चल रही है कि उसमें जल्दी से जल्दी हम लोग जो है सख्त से सख्त सजा करना है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है नूरजहां खातून, मैं गाँव में रहने वाली हूँ। आदर्श जीविका संकुल स्तरीय संघ के अध्यक्ष हूँ। गौतम बुद्ध जीविका प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र के भी अध्यक्ष हैं। हम लोगों को जैसा लगा कि एक तो शराब बंदा था तो एक शराब से उसका घर पूरा परिवार खराब दिखाई देते थे हमको, मगर क्या है कि जब से जो शराब पे हम लोग जो रोक लगाए, इससे क्या हुआ कि हमारी दीदी लोग जो बेचैन की नींद जो सोती थी तो बहुत आज चैन की नींद सो रही है। अपने बाल बच्चों को जो कि 3 टाइम के भोजन बढ़िया से खिला रही है, और जिनके बच्चों को जान पे बस्तर नहीं रहता था क्योंकि वो पीने के चक्कर में बस्तर को भी बेच डालता था, अपना बच्चों को भी, बीवी को भी। उसका तन पे कपड़ा नहीं रहता था, खाने के लिए नहीं रहता था। आज क्या किया, शराब बंद होने से हमारी दीदी लोग को बहुत संतुष्टि है। और ये चाहती है, आप लोगों ने क्या किया यहाँ? आज हम लोगों ने इसलिए देखने आए हैं कि हम लोग को जो सूचना मिला कि ये शराब का दुकान जितना कि बंद हुआ है और जो कि शराब का बोतल इतना है पॉलीथिन जिसको सब तोड़ फोड़ हो रहा है, हम लोग इस चीज को देखने के लिए आए कि देखें ये चीज सच हकीकत है या झूठ है। आज आ करके देखे तो हमको तो लग रहा है कि ये पूरा हिंदुस्तान का ही शराब उठ करके चला आया।
मगर हम लोग को यही है कि डीएम साहब हो या डीएसओ साहब हो या कोई भी हो, जितना तरीका से ये जो तोड़ फोड़ करवाया इसी तरीका से चारों तरफ हम लोग चाहते हैं कि बंद हो तो बंद हो और उनका सहयोग पूरी तरीके से रहे कि जो कि हम लोग को सपोर्ट दे कि हम लोग हर एक तरह से उसको बंद रखे तो बंद रखे। नाम बताइए। पितृपक्ष मेला 2017 की तैयारियों को अमली जामा पहनाते हुए डीएम कुमार रवि ने संवाद सदन समिति कार्यालय में पितृपक्ष मेला का लोगो जारी किया। साथ ही निजी आवासन स्थल व भवनों में पितृपक्ष मेला के अवसर पर यात्रियों को ठहरने के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन का शुभारंभ भी किया। पितृपक्ष मेले के पहले मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। पितृपक्ष मेला 5 सितंबर से शुरू होने वाला है। इसमें लाखों की संख्या में तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं। यहाँ की व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कराकर उसे लॉन्च किया गया। इस व्यवस्था के संबंध में पंडा समाज के सदस्यों को संवाद सदन समिति प्रशिक्षित करेगा। 10 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे। इसके बाद भवनों की जाँच की जाएगी। उसी के अनुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति भी दी जाएगी। डीएम ने विष्णुपद मंदिर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं पंडा समाज के लोगों के साथ इस कार्यक्रम के बाद विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष मेला क्षेत्र में जर्जर पेड़ों के संबंध में जानकारी दें ताकि समय रहते उन्हें हटाया जा सके। ब्रह्मसत एवं वैतरणी तालाब में घाट पर पीसीसी की आवश्यकता के मद्देनजर गया नगर आयुक्त को पत्र देने का निर्देश दिया गया। विष्णुपद क्षेत्र में अवस्थित होटलों, विवाह भवनों, धर्मशालाओं द्वारा सड़कों पर कूड़ा करकट व गंदगी फैलाने की बात पर डीएम ने कहा कि वे स्वयं संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश देंगे। भीड़ को देखते हुए डीएम ने 1 अगस्त से यातायात व्यवस्था आरंभ कराने का निर्देश दिया है। मंगला गौरी में नारायण चुआ एवं चांद चौरा में भव्य विष्णु द्वार बनाने की मांग पर डीएम ने पर्यटन शाखा प्रभारी को प्रस्ताव पर्यटन विभाग को भेजने का निर्देश दिया। तो हमेशा उसको अपडेट आप कर सकते हैं। और इसी में जांच पत्रक भी है, इसी में आई कार्ड भी बना हुआ है, तो आई कार्ड भी आपका दिखेगा। मतलब उस पर 4+75 होटल। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 5 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है और उसमें लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पूरे भारतवर्ष से आते हैं। तो यहाँ पर इसमें पंडा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इनके द्वारा यात्रियों को यहाँ पर ठहराने की अपनी व्यवस्था की जाती है। प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था की जाती है। उसी के लिए उसको डिजिटाइज करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है NIC के द्वारा। उसको आज यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसका प्रशिक्षण का कार्य और इस पर आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया संवाद सदन समिति में प्रारंभ कर दी जाएगी और ये 10 अगस्त तक हम लोग इसको प्राप्त करेंगे और उसके बाद इसमें भवनों के जांच की जो प्रक्रिया रहती है उसको हम लोग करेंगे और उसके आधार पर अनुज्ञप्ति बिहार एवं उड़ीसा पिलग्रिमेज एक्ट के तहत इसको दिया जाएगा। साथ में आज यहाँ पर ट्विटर हैंडल भी शुरुआत की गई है और कई जगहों से ये सुझाव प्राप्त हुआ था कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पर इसके माध्यम से अपनी बात त्वरित ढंग से लोग रख सकते हैं। जो भी फीडबैक है जिला प्रशासन को सीधे प्राप्त हो सकता है। इसके लिए वह लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त एक यहाँ पर लोगो भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसको हम लोग सभी जगह पर उपयोग करेंगे और इसके साथ ही मेला की तैयारी भी जिला प्रशासन के द्वारा तेज़ी से की जा रही है और इसमें काफ़ी सहयोग यहाँ से स्थानीय लोगों से पूर्व के वर्षों की भांति मिल रही है और मैं समझता हूँ कि पितृपक्ष मेला पूर्व वर्षों की भांति काफ़ी सफल है। तो साइट का कुछ नाम भी क्या? ये अभी तो mobileapp.nic.in है जो कि जिस पे हम लोग आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और अभी आगे वेबसाइट भी लॉन्च किया जाएगा और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी इसका लॉन्च किया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाने को गद्दारी का नाम देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अंबेडकर पार्क से आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ टावर चौक पहुंचा। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने टावर चौक के समीप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। आक्रोश मार्च का नेतृत्व राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिर कर रहे थे। आक्रोश मार्च में शामिल कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के विरोध में नारे भी लगा रहे थे। पुतला दहन के पूर्व आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद आसिर ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाषा, क्षेत्रवाद, जाति और धर्म के नाम पर टूट के कगार पर है। इस अवसर पर उजैर अहमद खान, राजद महानगर अध्यक्ष मोहम्मद चांद अंसारी, विजय सिंह चंद्रवंशी, युवा राजद अध्यक्ष सतीश कुमार, वसीम अकरम, ज्ञानदत्त प्रजापति, शमशीर खान, अनिल कुमार सुमन, सुभाष यादव, सिद्धेश्वर प्रसाद यादव, मनोज कुमार भारती, ब्रिजनंदन यादव, सरस्वती देवी, किरण वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन राजद कांग्रेस के ओर से किया जा रहा है। विदित हो कि 2015 में बिहार की 11 करोड़ जनता ने महागठबंधन को 2/3 बहुमत का एक बहुत बड़ा जनादेश दे करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और वो जनादेश बिहार की 11 करोड़ जनता का जनादेश था और बिहार ने पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने का काम किया था। नरेंद्र मोदी ने बिहार में प्रखंड स्तर तक मीटिंग किया, लेकिन लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी ने पूरे बिहार में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष खड़ा करने का काम किया था और विपक्ष की एकता बनी थी। एक साथ तीनों दलों का टिकट रिलीज किया गया था और सबों को 2/3 बहुमत मिली और नीतीश कुमार ने जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो वो कहे थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं लौटूंगा, मैं संघ मुक्त भारत का निर्माण चाहता हूं। लेकिन वो विगत 3 माह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खिचड़ी पका रहे थे और बिहार की 11 करोड़ जनता बखूबी देख रही थी। जैसे नोटबंदी पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को समर्थन किया, हम लोग विपक्ष के दल के लोग बिहार की जनता के साथ उसके खिलाफ काम किए। साथ ही साथ एक तरफ बिहार की बेटी मीरा कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो नीतीश कुमार ने गद्दारी करते हुए रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाया। जीएसटी को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ करके उस तरह से जिस तरह से संसद भवन में एक कर प्रणाली का जश्न मनाया जा रहा था उसका राजद कांग्रेस ने विरोध किया और नीतीश कुमार ने उनका साथ दिया। तो आज बिहार की 11 करोड़ जनमानस नीतीश कुमार को एक गद्दार की भूमिका में देख रही है और 11 करोड़ जनमानस चाहती है कि नीतीश अगर इस्तीफा दिए थे तो वो तटस्थ रहते और भाजपा में नहीं जा करके फिर से दोबारा जनादेश लेते अगर उनमें एक बग्गा का खून था और उनका एक तरह का सिद्धांत था। प्रदर्शन जो है पीछे में घुसा देते थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कोशिश से महागठबंधन बिहार में तय हुआ था। 2015 में बिहार की जनता ने, पूरे देश के जितने लोग थे जो सेकुलर सोचते थे, उन लोगों ने लालू यादव के नेतृत्व में बिहार को जनादेश दिया था और ये सोचा था कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो देश को तोड़ने वाली ताकत
भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में अराजकता फैलाए हुए है। पूरे देश में अराजकता का माहौल है, लोग खौफजदा है। कहीं दलितों को, कहीं अल्पसंख्यकों को, कहीं पिछड़ों को भीड़ के नाम पर मार दिया जा रहा है। ये लड़ाई लालू यादव ने छेड़ा तो नरेंद्र मोदी डर करके बिहार में लालू यादव पर तरह तरह की जो है जांच बैठाने का काम किया। और माननीय हमारे जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव पर झूठा मुकदमा कर करके एक बहाना बनाया गया। ये सोची सारी साजिश थी नीतीश कुमार की, जो सुशील मोदी के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं लालू यादव पूरे परिवार को अपमानित करने का काम किया जा रहा था। और इसने पूरे बिहार के जनता के साथ गद्दारी किया है। इसको बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। अब अगर इसको दम है, बयान जैसे किया था, कौन सी जल्दी थी? आपने कहा था कि अब 5 बजे आप शपथ लेंगे, जल्दबाजी में 10 बजे आप शपथ ले रहे हैं, 6:30 बजे इस्तीफा दे रहे हैं, 11 बजे जाकर के आप फिर कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बनाएंगे। अगर आप में दम था, आप जो है मुख्यमंत्री बन करके रह करके आप पटल पड़ाते और फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करते। लेकिन आप डर है। आवाज़ भी जितना बिहार के जितना हमारे विधायक हैं जो कि लालू यादव के आह्वान पर, लालू यादव के चेहरा पर जो दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, बैकवर्ड ने वोट जो दिया है, उस वोट के बल पर जो लोग हैं उसको बंधी बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार से हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से कि अपने विधायक को छोड़ दे और चला फ्लोर पर। कल इसकी सरकार की जाएगी, किसी कीमत पर भी इसको नहीं करेगा। ये साबित नहीं कर सकता, बहुमत साबित नहीं कर सकता है। इसको बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। और इस तरह से रहा राष्ट्रीय जनता दल गया जिला खास करके पूरे आंदोलन छेड़ने का काम करें। आज हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिल करके हम लोग यहाँ पुतला दहन किए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे बिहार के जनता के साथ गद्दारी किए हैं और गद्दारी के साथ साथ ये बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम किया है। ये जल्दबाजी नहीं थी, उनको सोचने समझने की मौका नहीं दिया गया है। और राष्ट्रीय जनता दल आने वाला समय में मजबूती के साथ तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस वाले बसपा चैलेंज करती है कि तुम्हारे अंदर अगर सलाहियत है तो तुम चुनाव में चलो और चुनाव में चल करके अपनी ताकत को आजमा लो। यहाँ के गरीब, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के दलित, यहाँ के अल्पसंख्यक तुम्हें इस तरह से हराएंगे कि तुम राजनीति में फिर उठ नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं एक बार फिर नीतीश कुमार को कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर सलाहियत है तो तुम चलो। और उसी के विरोध में हम लोग आज पुतला दहन कर रहे हैं और हमारा कार्यक्रम हर दिन होगा और हम लोग रोड पर हैं, रोड पर रहेंगे। हम लोग संघर्ष से नहीं डरते। हमारा नेता कह दिया है कि हम अपने उसूल से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप के बचने के लिए या अपने आप को ऊपर चढ़ने के लिए हम किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारा नेता सेकुलरिज्म से समझौता नहीं कर सकता है, यहाँ के गरीबों के मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकता है। और इसके लिए हमें जो कुर्बानी देना पड़ेगी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, माले और बसपा के लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम लोग किसी से घबराते नहीं हैं, किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है और जनता हमेशा हम लोग का साथ दिए। संघर्ष में हमेशा जीत होती है, संघर्ष करते हैं हम लोग और जीतते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मगध प्रमंडल के विभिन्न जिलों के हजारों छात्रों ने भाग लिया। भारी संख्या में पुलिस बल भी इस समय मौजूद थी। छात्रों की मांग में विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करना, अविलंब शैक्षणिक कैलेंडर का पालन करना, 180 दिन पढ़ाई सुनिश्चित करना, 40 दिनों के अंदर परीक्षा फल का प्रकाशन करना, मूल प्रमाण पत्र महाविद्यालय में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने, छात्र संघ चुनाव लिंगदो कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कराने, सभी अंगीभूत महाविद्यालय में वाणिज्य स्नातकोत्तर की पढ़ाई की व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बदहाल स्थिति को अतिशीघ्र सुधारने, सिलेबस अप टू डेट करने, छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, छात्रों का पैसा छात्र हित में ही खर्च करने, छात्रावासों की स्थिति सुदृढ़ करने सहित विभिन्न मांगे शामिल थीं। प्रदर्शन के बाद परिषद के एक शिष्टमंडल ने कुलपति से मिलकर उन्हें अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल में संगठन मंत्री निखिल रंजन, रामानंद यादव, दीपक कुमार, रुपेश कुमार एवं मुकेश कुमार शामिल थे।
विभिन्न संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इसमें निर्माण कामगार फेडरेशन के सदस्यों ने आजाद पार्क से जुलूस निकालकर समाहरणालय पहुंचे। वहीं दूसरी ओर जुगाड़ मालवाहक ठेला चालक संघ व नगर फुटपाथी दुकानदार संघ के सदस्यों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। निर्माण कामगार फेडरेशन के नंद किशोर यादव ने कहा कि कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किए गए निबंधन का नवीनीकरण करने, सरकारी भवनों के निर्माण में निबंधित व कुशल कामगारों को बोर्ड के माध्यम से बहाली करने आदि मांगे कई वर्षों से लंबित हैं। सरकार उनकी मांगों को लेकर कभी गंभीर नहीं दिख रही है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर मांग पत्र सौंपा। इधर फुटपाथी दुकानदार संघ ने मांग किया कि शहर के फुटपाथी दुकानदारों को जल्द से जल्द वेंडिंग जोन बनाकर बसाया जाए। अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानदारों को बेरोजगार किया गया है। इनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। बोलिए। हमारा नाम कॉमरेड बिंदेश्वरी गोस्वामी, केपी रोड फुटपाथ दुकानदार संघ अध्यक्ष। हमारी मांगे ही है, करीब सालों साल से मांगे आ रहा है हमारा कि जितने भी गया शहर में फुटपाथ दुकानदार हैं उन लोग का बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उजाड़ा नहीं जाए। अगर उनका वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना आप उजाड़ देते हैं तो उनके साथ में भूखमरी का स्थिति आ जाता है, भूख मरने लगते हैं। एक परिवार का एक फुटपाथ दुकानदारों को 5 से लेकर 10 गो परिवार है। आप उन लोग का हम फुटपाथ दुकानदार के लिए हम लोग के लिए नहीं आप काम दे रहे हैं, नहीं हम लोग के लिए कर्जा दे रहे हैं, नहीं हम लोग को लिए आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं हम लोग के लिए कुछ नौकरी दे रहे हैं, नहीं हम लोग को मनरेगा के ताल्लुक में कोई काम दे करके दे रहे हैं ताकि हम अपना कमाते हुए अपना बाल बच्चे के पालन पोषण कर सकें। जो हम लोग अपना दम पर गया शहर के फुटपाथ दुकानदार अपना दम पर, अपना शक्ति पर, अपना पूंजी जैसे तैसे कर्जा गुवाम ले करके हम छोटे से छोटे जो है दुकानदार ठेला पर, पटरी पर, गुमटी पर किसी तरह कर्जा ले करके अपना रेडीमेड टिकली सिंदूर या फल है, सब्जी है, अनेक प्रकार का जो है चीज़ बेच करके अपना बाल बच्चे के भी पाल रहे हैं, अपना जीवन भी पाल रहे हैं, बाल बच्चे के भी पढ़ा लिखा रहे हैं। वही आओ ये सब जब आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते, आप किसी को काम नहीं दे सकते, आप किसी को कर्जा नहीं दे सकते, आप किसी के माध्यम में नौरंगा में जब कोई काम नहीं आपके पास है, तो जो भी अपना शक्ति से अपना कमा के अपना पेट भरते हुए अपना बाल बच्चे के पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं उसी रोजगार से, तो उसको आप रोजगार जब छीन लेंगे तो हमारे आगे रास्ता क्या बचेंगे। जब 1 मिनट जरा सा टाइम मिलेगा, 2 मिनट जरा सा कहना है कि आपने जब रोजगार करने के वक्त में लाठी मारेंगे तो रोजगार हम करेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, और रात को जब घर में जाएंगे तो हमारा पत्नी कहेगा कि भाई कमा के क्या लाइए, हम आटा ले लावे, तेल ला लेंगे, नमक तेल मसाला सब ले लाएंगे, सब्जी ले लाएंगे। हमने आज मेन बात क्या है, क्या करना है, हमें ये इसको जरा पूरा करने दीजिए। हाँ, पूरी सर जरा सा हम आप लोग सहयोग कीजिए। तो हम कहेंगे पुलिस आज डंडा मारा लगाने नहीं देगा, तो वो कहेगा मुझकबरा तुम शादी किया है, तुम बाल बच्चा के खिलाने के लिए, हम लोग का खिलाने के लिए, वो सब नहीं जानते। हमारा दूध उनके रोटी का सवाल है, हमारे बाल बच्चा के दूध उनका रोटी के सवाल है। तुम चाहे जहाँ से लाओ लेकिन ला के देना होगा। पत्नी झाड़ू लेके मारेगा, पान झाड़ू। बोलिए उस स्थिति में हम कहाँ जाए। हमारा कहना है कि अगर हमारा रोजगार अगर अस्थायी से बढ़िया से करने, स्वतंत्र रूपी नहीं करने देंगे तो पीठ पर लाठी खाएंगे, सीने में गोली खाएंगे, लेकिन दूध उनके रोटी के लिए हम सड़क पर पटरी पर लगाएंगे। आज है कलेक्टर साहब के हम आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग का स्वतंत्र रूपी शहर में फुटपाथ दुकानदारों का रोजगार करने दीजिए, और जब तक आपका पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, स्वतंत्र जो जहाँ लगा रहा उसको वहीं पर ही दुकान लगा के परिवार को चलाने दीजिए। जब वैकल्पिक व्यवस्था आपको होगा तो अल्टीमेटम दीजिएगा, हम लोग खुद जहाँ कहता है। अगर नहीं आप इसको मानेंगे तो आगे चल करके हम नगर निगम घेरेंगे, बगैर प्रबंधन को मजबूर करेंगे, घेरेंगे, और उससे बढ़ के होगा। मेरा नाम बिंदेश्वरी गोस्वामी, कॉमरेड बिंदेश्वरी गोस्वामी, 11 फुटपाथ दुकानदार अध्यक्ष।
वैकल्पिक व्यवस्था के हुए यहाँ के प्रशासन उसे हटा रही है। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और फुटपाथ दुकानदार नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से इसका विरोध करते हैं। और क्योंकि 2014-2011 ये तमाम पार्लियामेंट और असेंबली में इन फुटपाथ दुकानदारों के लिए, हॉकर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बन चुका है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इनको उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये प्रशासन इस कानून को अनदेखी कर करके इनको उजाड़ रही है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उजाड़ने के पहले व्यवस्था करो। साथ ही साथ गया शहर में कुछ खास जगह वेंडिंग जोन बनाओ। केपी रोड, गांधी मैदान, नई गोदाम और बाईपास पर इन तमाम जगह पर वेंडिंग जोन बना करके दुकानदार को दुकानदारी करने का रोजा अवसर करना चाहिए, ताकि ये जो बेरोजगार हैं ये इनका दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है कि इनको रोजगार मुहैया कराए। तो हम चाहते हैं जिला प्रशासन के कि हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ आप जुलूस लेकर आए, हमारी तमाम समस्या को जिला कलेक्टर के सामने, जिला पदाधिकारी के सामने रखेंगे सहानुभूति विचार करने के लिए। इसीलिए आपसे आग्रह है, हम तमाम मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे सवालों को आप बराबर उठाते रहें और आने वाले दौर में इन सवालों को लेकर के हम संघर्ष करेंगे। तो आप हमें सहयोग क्योंकि ये जो नौजवान है, ये बेरोजगार है, ये हम तमाम लोगों के बाल बच्चे हैं। इसमें आपका भी दायित्व होता है, इसको जितना बढ़िया से प्रशासन के सामने पेश करें ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। मोहम्मद यहिया, अधिवक्ता, नेशनल हॉकर फेडरेशन का जिला का अध्यक्ष। सब कुछ है सबके लिए। बॉम्बे बाजार, अ कंप्लीट फैमिली शॉप, केपी रोड, गया। बॉम्बे बाजार और बॉम्बे सेल लेकर आया है टॉप्स, कुर्तीज, जीन्स, अंग फ्रॉक्स, रेडीमेड सूट्स। जी हाँ, ये सपना नहीं हकीकत है। एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों के डिजाइनर साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी। त्योहार बॉम्बे बाजार की ओर से मिलेगा आपको उपहार। रुपए 5000 की खरीद पर पाइए एक छाता बिल्कुल मुफ्त और रुपए 10,000 की खरीदारी पर पाइए चांदी का एक सिक्का। यह ऑफर बॉम्बे बाजार और बॉम्बे सेल दोनों में मान्य है। शेरवानीज, बाबा सूट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कैजुअल शर्ट्स, trousers and pants, formal shirts, 3x4 shorts, party wear, boys joggers, sweats and hoodies, innerwear and nightwear, and all up to date with latest looks. Menswear, t-shirts, casual shirts, jeans, cotton jeans, sherwanis and all other ready-made textiles and accessories. बॉम्बे बाजार, हमारा पता बॉम्बे बाजार, केपी रोड, गया।